तो मैं पहले ही कंफर्म कर दूं, ये वीडियो पहले एक शॉर्ट वीडियो होने वाली थी, पर इस टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी और सेंसिटिविटी के कारण मुझे इसको एक डेडिकेटेड वीडियो देनी पड़ी। तो मैं व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को थॉटफुली और पेशेंटली देखना। Euro Indian origin motel manager lost his life in a horrifying machete attack right in front of his wife and son. This incident, another Indian man in Dublin was reportedly assaulted by a group of teenagers over the weekend. An Indian man was brutally assaulted by a group of unidentified men in South Australia's Adelaide. तो पिछले कुछ महीनों और सालों से पूरी दुनिया में जो चल रहा है, चाहे वो रेसिज्म हो, पब्लिक मॉकरी हो या फिर वायलेंट क्राइम्स हो, जो स्पेशली इंडियंस के खिलाफ है, काफी बढ़ चुका है। और काफी व्यूअर्स को पता ही होगा ये डीग्लोबलाइजेशन या फिर ग्लोबल शिफ्ट के कारण है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। पर इसमें स्पेसिफिकली इंडियंस ही हाईली टारगेट क्यों हो रहे हैं, इस सवाल का जवाब मैं अगले ही एक चैप्टर में आपको दूंगा। पर इस टॉपिक की सीरियसनेस समझाने के लिए मुझे आपको दो एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी जो कि एक्सट्रीमली रेसिज्म है इंडियंस के खिलाफ। तो आज से कुछ ही दिन पहले, लगभग 4 से 5 दिन पहले कनाडा में एक घटना घटी जहां पे एक इंडियन के चेस्ट में काफी ज्यादा पेन होनी शुरू हो गई, जिसके कारण उसकी फैमिली मेंबर्स और उसकी वाइफ उसको वहां के एक पब्लिक हॉस्पिटल में ले गए। और जब उसका बीपी चेक हुआ तो वो लगभग 210 के आसपास था, और जो नॉर्मल बीपी होता है वो 80 से 120 के आसपास होता है। तो आप देख ही सकते हैं कितना सीरियस केस था ये। पर इसके बावजूद भी वहां के स्टाफ ने कोई भी सीरियसनेस इस केस के लिए नहीं दिखाई, और इस चीज को हैंडल करने के लिए उन्होंने सिर्फ उसको पेन किलर्स दी, जिसके साथ उन्होंने 8 घंटे के लिए उसको वेट करवाया। I do not feel a pulse. So basically, the hospital administration, the employees of Grey Nuns Hospital have basically killed my husband, Prashant Shri Kumar. पर जब इसका इलाज शुरू हुआ तो ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ, इसने अपनी छाती पकड़ी और जोर से चीख मारी और वहीं पे अपनी जान दे दी। और ये तो कुछ नहीं, वहां के इन्फ्लुएंसर का ये तक कहना था कि अगर आपको इंडियंस को अच्छा इलाज चाहिए तो अपने देश वापस भागो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हाल है बाहर। और इससे भी एक बदतर केस हुआ यूएसए में, जहां पर एक इंडियन बंदा अपना लॉन्ड्री का बिजनेस चला रहा था, और दिन के टाइम उसकी एक बंदे के साथ बहस होती है जो कि यूएसए का सिटीजन है, और कुछ ही दिनों पहले वो जेल से छूट के आया तो कुछ मर्डर और ऐसे ही घिनौने केसेस में। और इसी बहस के दौरान वो यूएसए का सिटीजन अपनी गाड़ी में से कुल्हाड़ी निकालता है और उस इंडियन बंदे के वाइफ और बच्चे के सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और इन बढ़ते हुए रेसिज्म के केसेस का कारण बहुत सारे एनालिस्ट डीग्लोबलाइजेशन को मानते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है। पर डीग्लोबलाइजेशन का बस ये मतलब नहीं होता कि ये किसी देश के ट्रेड्स और सप्लाई चेन को अफेक्ट करेगा। पर डीग्लोबलाइजेशन का एक सोशल लेवल पे ये मतलब भी है कि हर एक कंट्री अपने सिटीजन्स को एक पहली प्रेफरेंस देगी, मतलब कि आर पीपल फर्स्ट, जिसके चलते हर एक इमिग्रेंट को, चाहे वो वर्कफोर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी इमिग्रेंट हो, उसको एज अ कंपटीशन देखा जाता है। पर इस वीडियो का मेन सवाल जो हमने चैप्टर 1 में भी पूछा था कि डीग्लोबलाइजेशन से तो हर कंट्री अफेक्ट होती है, हर कंट्री के सिटीजन को रेसिज्म सहना पड़ता है, पर इंडियंस ही इसमें हाईली टारगेट क्यों हो रहे हैं? इसके मेनली 3 कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला है भाई हमारी पॉपुलेशन। क्योंकि हमारे अपने देश में हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है ही, पर अपने इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन भी अब बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि चाहे आयरलैंड हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप का कोई भी देश हो, चाहे रशिया क्यों ना हो, सभी देश में हमारे इमिग्रेंट्स सबसे ज्यादा हैं। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, कितना आप किसी फील्ड में फोड़ रहे हैं और आपकी कम्युनिटी की कितनी विजिबिलिटी है उस एरिया में, वो सीधा सीधा इक्वल है आपके बैकलैश के ऊपर या फिर रेसिज्म के ऊपर। और दूसरा पॉइंट जो कि अब आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करने वाला है, क्योंकि जो सबसे मेजर रीजन है जिसके कारण हमें रेसिज्म बाहरली कंट्रीज में सहना पड़ता है, वो है हमारे इंटरनल बैरियर्स या फिर इंटरनल वॉर्स। भाई याद करो, अभी 25 दिसंबर मतलब कि क्रिसमस निकला है, और हमारे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू भाइयों ने इसको कैसे सेलिब्रेट किया है? मॉल के आगे में से क्रिसमस डेकोरेशंस को तोड़ के जो बंदे क्रिसमस के प्रॉप्स बेच रहे थे उनको धमका कर कि ये हिंदुओं का देश है, आप इसको यहाँ पर नहीं बेच सकते और यहाँ से दफा हो जाओ। और भरी चर्च की सभाओं में घुसकर पास्टरों को धमका कर और उनको रोक कर इस क्रिसमस को सेलिब्रेट किया गया। और ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे रिसेंट इवेंट है जो इंडिया में हुआ है। और आपको क्या लगता है, जब ये चीजें इंडिया से बाहर जाती हैं तो बाकी कंट्रीज में हमारी इमेज कैसी बनती है?
तो भाई दुख तो हमने पकड़ लिए, अब इनकी दवा के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉपुलेशन। तो भाई पॉपुलेशन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। पर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम बाहरली कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहें और सब कुछ अपनी कंट्री में करें। हाँ मैं मानता हूँ ये काफी मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स हमारा इतना साथ नहीं देती जितना बाहरली गवर्नमेंट्स कई बार हमारा साथ देती हैं। पर हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं। दूसरा इंटरनल बिहेवियर्स या फिर इंटरनल वॉर्स। भाई मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि जो कुछ हम अपने इंडिया में अपनी मिनॉरिटीज के साथ, जैसे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन या फिर उन स्टेट के इमिग्रेंट्स के साथ जो कि आपकी स्टेट में आए होते हैं, जो कुछ हम उनके साथ करते हैं वही कुछ हमें रिफ्लेक्शन में बाहर कंट्रीज में अपने लोगों, अपने भाइयों बहनों के साथ देखने के लिए मिलता है, जो कि रेसिज्म है। तो अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो बाहरली कंट्रीज में से काफी हद तक हमें रेसिज्म भी फिक्स होता हुआ दिखेगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लास्ट तक देखने के लिए। वैसे तो अभी काफी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले पड़े हुए थे, पर ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको यहीं पे एंड करूंगा। और हाँ, रेसिज्म को इफेक्ट करने वाला एक तीसरा फैक्टर भी था, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में गैस करें, और जो सही गैस करेगा, जब बेटर गैस करेगा, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा और हार्ट कर दूंगा और उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।